राजद्रोह कानून पर एससी लगाई अंतरिम रोक, धारा 124A के तहत नए केस दर्ज होंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। इस वक्त की बड़ी खबर, धारा 124A के तहत नए केस अब दर्ज नहीं होंगे। आपको बता दें कि राजद्रोह को लेकर काफी लंबे समय से विपक्ष द्वारा आवाज उठाई जा रही थी और हाईकोर्ट में भी इसको लेकर याचिका दायर की गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी कि अब कहीं पर भी पूरे देश में राजद्रोह का केस दर्ज नहीं हो पाएगा। यानी कि धारा 124A के तहत कोई भी मुकदमा अब दर्ज नहीं हो पाएगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, धारा 124A के तहत अब मुकदमा दर्ज नहीं होगा। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, आपको बता दें इससे बीते वाले सालों में राजद्रोह के कई केस सामने आए थे और उन केस के चलते उन पर कई तरीके की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी धारा 124A के तहत कोई भी केस दर्ज नहीं किया जा सकेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, धारा 124A को लेकर अंतरिम रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, काफी लंबे वक्त से इस फैसले पर कई सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। फिलहाल के लिए राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। धारा 124 यानी राजद्रोह, अब मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, कई लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज होने के बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजद्रोह का केस अब दर्ज नहीं होगा। राजद्रोह पर अब कोई भी नया केस दर्ज नहीं हो सकेगा। धारा 124A के तहत अब केस दर्ज नहीं होंगे। किसी पर भी कोई भी अब कोर्ट जा सकता है। पहले से जेल में बंद लोग जमानत के लिए कोर्ट जाएं, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। केंद्र कानून पर विचार करे, जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई हो सकती है। उम्मीद है केंद्र बेवजह राजद्रोह का केस दर्ज नहीं करेंगे, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। राजद्रोह पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि अब अंतरिम रोक के बाद धारा 124A के तहत कोई भी नया केस दर्ज नहीं किया जा सकेगा और जिन लोगों पर धारा 124A यानी कि राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है वो भी जमानत के लिए याचिका लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस अंतरिम रोक के बाद किसी भी तरीके से कोई भी नया मुकदमा 124A के तहत दर्ज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजद्रोह यानी कि धारा 124A को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला आज सुनाया है। अंतरिम रोक के बाद धारा 124A अब निष्क्रिय हो गई है। यानी कि अब धारा 124A का पूरे देश में कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य अब बेवजह किसी पर भी राजद्रोह नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने
राजद्रोह पर यानी धारा 124A के तहत अंतरिम रोक लगाई है। किसी पर भी अब नया मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा। धारा 124A अब निष्प्रभावी हो चुकी है पूरे देश में। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह यानी कि धारा 124A को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल जुड़े हुए हैं। अंकुश, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला यहां पर माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला यह सुनाया है राजद्रोह को लेकर, जिस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य अब बेवजह किसी पर राजद्रोह का केस दर्ज नहीं करा सकेंगे। कितना बड़ा फैसला माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, राजद्रोह के जो मामले लगातार देश भर में दर्ज हो रहे थे, उससे लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा थी कि इसका मिसयूज जो है, इसका गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल सरकारें कर रही है। और विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा था। और जिस तरह के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे थे, जिस तरह के मामले दर्ज किए जाते थे लेकिन बाद में वो मामले साबित नहीं हो पाते थे, उसके बाद से ये चर्चाएं देश भर में चल रही थी कि गलत तरीके से इस्तेमाल, राजनीतिक द्वेष के इस्तेमाल करते हुए इसे लगाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है और अंतरिम रोक लगाई गई है। जब तक इसको री-एग्जामिन नहीं कर लिया जाएगा, तब तक ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार 124A के तहत मामले दर्ज कर सकेगी। तो विपक्ष को फिलहाल एक बड़ी जीत इसे मान रहा है, लेकिन अभी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। और ये भी हो सकता है कि इस कानून को जो है वो खत्म किया जाए, क्योंकि लंबे समय से मोदी सरकार भी इस बारे में चर्चा कर रही है कि ब्रिटिश काल से जो तमाम कानून देश भर में थे, ऐसे हजारों कानूनों को समाप्त देश में किया गया है। तो ऐसे में 124A को भी क्या समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ये कानून भी ब्रिटिश काल से लगातार चला आ रहा है। अंकुश, इसके अलावा सत्ताधारी पार्टियों द्वारा कई बार कई लोगों पर राजद्रोह का केस भी लगाया गया, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि सरकारें देश राजद्रोह कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। और इसी मामले को लेकर विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस मामले में सुनवाई करने की बात कही थी। अब जब एक बार फिर इसमें सुनवाई हुई है तो विपक्ष कह रहा है कि एक बड़ी जीत फिलहाल उनके लिए है, लेकिन एक लड़ाई जो है विपक्ष की वो ये है कि विपक्ष इससे पूरी तरीके से जो है वो निरस्त करवा दे इस कानून को, लेकिन सरकार भी इससे अपना पक्ष रखेगी। जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो भी सरकार का पक्ष रखेंगे। इससे पहले भी एक बार पक्ष रख चुके हैं और इन तमाम बातों को लेकर बड़ी चर्चा होगी। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हो पाएगा, यानी कि धारा 124A को निष्प्रभावी कर दिया गया है। अब कोई भी नया केस राजद्रोह का दर्ज नहीं किया जा सकेगा और जिन पर यह मुकदमा चल रहा है वो भी जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला।